नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्ट किसने जारी किया है? आंसर है यूएई ने। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP28 की बैठक यूएई में हुई है। ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्ट यूएई ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और 2050 तक नेट मिशन को पूरा करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कोप की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी जर्मनी में 1995 में। COP8 वाला की बैठक हुई थी नई दिल्ली में 2002 में। COP27 की बैठक हुई थी शर्म अल शेख में जो कि मिस्र में है 2022 में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अल नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में पाया जाता है। रब अल खाली मरुस्थल भी सऊदी अरब में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करंट्स, तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ आई थी अभी, वो कहाँ पे आई थी? सिक्किम में, और सिक्किम से ही तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? CS लक्ष्मी को। वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जॉन फासे को और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? ज्योति और ओजस। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? ये है इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट उद्गम। ये RBI ने स्टार्ट किया था लावारिस धन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 49वां। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग को IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जारी करता है। इसमें पहले स्थान पर है USA और कुल 64 देश शामिल थे, उनमें से 49वां स्थान भारत का है। इम्पोर्टेंट करंट्स, 38वीं रैंक वो किस में है भारत की? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 161वीं किस में है? प्रेस की स्वतंत्रता में। 126वीं रैंक किस में है? विश्व खुशहाली सूचकांक में और विश्व शांति सूचकांक में। 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। 111वीं रैंक भुखमरी सूचकांक में। 4th रैंक किस में है? ग्लोबल फायर इंडेक्स में। 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है एलेक्सी को, और ये क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। ICC पुरुष वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को, और जो इसका ब्रांड एम्बेसडर था वो थे शाहरुख खान। नौसेना के उप प्रमुख पर किसे नियुक्त किया गया है? तरुण सोबते को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2 किसे दिया गया है? सुधा मूर्ति को, और ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनकी सास है। चीन की BRI के तहत इंडिया की पहली हाई स्पीड बूस्ट ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई है? ये हुई है इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचन हुआ है, और IMO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है लंदन में। IMO की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारत IMO का दोबारा 2 वर्ष के लिए निर्वाचित हो गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लंदन किस नदी के किनारे पर है? थेम्स नदी के किनारे। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते 11वें नंबर का। SCO का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है 9वें नंबर का। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन है? मिस्र। G20 का नवीनतम सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन, जो कि 21वें नंबर का है। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? एंडोरा देश, जो कि 190वां देश है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? फिनलैंड 31वें नंबर का। इम्पोर्टेंट करंट्स, संप्रीति अभ्यास का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मेघालय में, और जो संप्रीति अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है।
27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन अभी प्राग चेक गणराज्य में हुआ है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है एनी पियरे और फेरेंक को, 3 लोगों को मिला है। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर कौन नियुक्त हुआ है? रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। पहले सोलर साइकिलिंग ट्रैक रूफ ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया है? आंसर है म्यांमार ने। मिचोंग नाम का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब की वजह से उत्पन्न हुआ है, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोल्डन पैगोडा कंट्री किस देश को कहा जाता है? म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी है ना पिता। ऑपरेशन करुणा जो वो म्यांमार की मदद के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट करंट्स। तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया था? ये किया था भारत ने। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? विस्मैन को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? के शांता कुमार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? मोहम्मद मुइज्जू। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे मिल दिया गया है की बार? रुई सिकियांग झांग को। और जो इससे पिछले वाला था वो दिया गया था नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है वैशाली बाबू। भारत की 84वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी है। यह 22 वर्ष की है और आर प्रज्ञानंद की बहन है। ग्रैंड मास्टर जो है ये चेस यानी कि शतरंज के खेल में बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी विजय लक्ष्मी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला कौन है? कोनेरू हम्पी जो कि भारत की है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले पुरुष है आर प्रज्ञानंद। फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लोजेंस स्विट्जरलैंड में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं फिडे के विश्वनाथ आनंद उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट करंट्स। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जर्मनी में। इसके विजेता रहे हैं रौनक सांधवानी। 19वीं एशियाई में गोल्फ में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अदिति अशोक। सैन्य उपग्रह नूर 3 किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ये दो हैं उपग्रह, एक तो नूर है और एक नूरू है। जो नूरू है वो साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और नूर है ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। अभी हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। ये जो MS स्वामीनाथन है ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और जो पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? ये प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर है 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 2 दिसंबर को बनाया गया है और इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी। इसकी जो थीम है वो है परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड्स एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट करंट्स। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 56वां। विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। अभी हाल ही में चर्चा में रहा जिलेडिया का संबंध किससे है? ये जो जिलेडिया है ये दुनिया का 8वां महाद्वीप बनेगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये इंदौर में हो रहा है। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किससे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण हुआ है। ये हुआ है हरियाणा में। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण हरियाणा के गुड़गांव में हुआ है। इसमें अस्पताल को क्यूब की तरह मोड़कर बॉक्स जैसे बना के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें कुल 72 बॉक्स हैं। जो यह अस्पताल है, इसे जैसे कि हम टूर वगैरह पे जाते हैं, जो टेंट होता है ना, उसको हम मोड़ के हमारे बैग में रख सकते हैं। उसी तरह से ये अस्पताल है, इसे मोड़ के बिल्कुल छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं और इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। वैसा ही है ये अस्पताल, और ये काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसे किसी भी जगह पर ऐसे मोड़ के ले जाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट करंट्स, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। प्राण वायु देवता पेंशन 100 वर्षों से अधिक आयु के पेड़ों को योजना की शुरुआत हरियाणा में। मतलब जो जिसका भी घर में या ज़मीन पर पेड़ है और उसकी एज जो है 100 वर्ष से अधिक है, उस पेड़ के लिए 500 या 700 रुपये पेंशन दी जाएगी हर महीने। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? INS सहयात्री ने। नई दिल्ली में प्रारंभ, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। 53वां दादा फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? वहीदा रहमान को। और जो 52वां दादा फाल्के पुरस्कार था वो मिला है आशा पारेख को। मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? मार्को बेचेजी। और जो मोटो जीपी की अभी रेस है, ये भारत के उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वहाँ पे हुई है। 19वें एशिया खेलों में भारत ने 41 वर्षों बाद किस में स्वर्ण पदक जीता है? घुड़सवारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? आंसर है प्रेरणा देवसथली। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवसथली बन गई हैं। यह INS त्रिकंद, जो कि गोवा में है, उसकी युद्धपोत संभालने की कमान संभालेंगी। इम्पोर्टेंट करंट्स, एयरफोर्स की पहली महिला जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है, दीपिका कुमारी। कला क्रांति मिशन लॉन्च, ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक पसीन। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियांग लियांग। 19वें एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? लवलीना बोरगोन, जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, और हरमनप्रीत सिंह, ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। पहली बार इसका आयोजन 1931 में हुआ था और 81वीं बैठक लखनऊ में हुई थी, और ये 82वीं की बार गांधीनगर में हुई है। इम्पोर्टेंट करंट्स, ओडिशा राज्य की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? विधानसभा अध्यक्ष जो है परमीला मलिक है, ये विधानसभा अध्यक्ष बनी है। 1000 साल पुराने एलियन शवों को किस देश की संसद में पेश किया गया था? मेक्सिको देश की। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ये दिया गया है स्वाति नायक को, जो कि ओडिशा की रहने वाली है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का आरंभ कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। 14वां कौशल वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। RBI ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? आंसर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। RBI ने इंग्लैंड देश के बैंक
बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट का समझौता किया है। अगर कोई भारतीय बॉन्ड में अपना पैसा निवेश करना चाहता है तो वह कर सकता है इस सेटलमेंट के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट करेंट्स, आईसीसी वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग क्या था? दिल जशन बोले, और इसके एक्टर है वो है रणबीर कपूर। वैनेडियम धातु की खोज कहाँ पे की गई है? गुजरात में। और लिथियम धातु की कहाँ पे खोज की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। और एक होता है सिम्पैक्स। नुआखाई त्योहार का आयोजन ये उड़ीसा में हुआ है। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, ये सभी उड़ीसा के उत्सव है।